काइनेमेटिक्स से जेईई मेंस 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द वीटी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ मोशन इज। हमको एक ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है फॉर 25 सेकेंड्स ऑफ इंटरवल, और इस ग्राफ का यूज करके हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन एरिया अंडर द ग्राफ से निकाली जा सकती है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो इस तरह के डिफरेंट पोर्शंस के एरियाज को निकाल के हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार इस ग्राफ को एनालाइज कर लेते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा और बेहतर हमें समझ में आएगा। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है और पहले 5 सेकंड्स के लिए अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रेट से बढ़ाता है, 10 मीटर पर सेकंड कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड्स के इंटरवल के लिए अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करता है, एंड देन एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़नी चालू हो जाती है और 15 सेकंड पे ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। उसके बाद पार्टिकल अपने मोशन को रिटार्ड करता है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती हुई जा रही है, और डिक्रीज होते होते t इज इक्वल टू 20 सेकंड पर पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रुक जाता है। सेम एक्सेलरेशन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में डेवलप होनी चालू हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे वापस जाना चालू कर देता है, क्योंकि वेलोसिटी उसकी निगेटिव हो गई है। t इज इक्वल टू 20 तक वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि t इज इक्वल टू 20 सेकेंड वाला ये वो पॉइंट है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो इस चीज को हम अपने कैलकुलेशन में कैसे इनकॉर्पोरेट करें? बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि टाइम एक्सिस के ऊपर के एरिया को हम पॉजिटिव एज्यूम कर लें और टाइम एक्सिस के नीचे के एरिया को हम निगेटिव एज्यूम कर लें। पॉजिटिव और निगेटिव को यूज करते हुए अगर हम ऐड करते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा, और अगर केवल इन एरियाज के मैग्नीट्यूड्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें डिस्टेंस पता लग जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये डिफरेंट जोन्स हैं, ये मान लो फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है मोशन की, दिस इज थर्ड जोन ऑफ मोशन, this is fourth, and suppose this is fifth zone of motion। तो इन डिफरेंट जोन्स के एरियाज को हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जोन 1 के एरिया को देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर है हमारा 10 और बेस की जो लेंथ है वो 5 है। तो इस तरह से 25 मीटर इस एरिया की वैल्यू होगी, मतलब पहले 5 सेकंड में पार्टिकल जो है 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक तरफ तो हम एरिया बोल रहे हैं, दूसरी तरफ यूनिट जो है मीटर बोल रहे हैं। तो यहां पर ऐसा ही है, क्योंकि वाई एक्सिस की जो क्वांटिटी है वो मीटर पर सेकंड है और एक्स एक्सिस की जो क्वांटिटी है वो सेकंड है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया की जो यूनिट है इस ग्राफ में मीटर बनेगी। तो जोन नंबर 2 का एरिया क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड 10 है, दूसरी साइड 5 है, तो 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है पार्टिकल। थर्ड जोन जो है एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक साइड 10 है और ये दूसरी साइड 20 है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू विच इज 5। तो इस तरह से कैलकुलेट करें तो थर्ड जोन में जो डिस्टेंस कवर्ड आती है दैट इज 75 मीटर। फोर्थ जोन एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का 20 है यहां पर देखिए, और जो बेस की लेंथ है दैट इज 5। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया जो है 50 मीटर आ जाता है। फिफ्थ जोन का एरिया क्या है? फिफ्थ जोन है हमारी जो वो बिल्कुल फोर्थ जोन के ही जैसी है, तो दोनों के एरियाज इक्वल हैं, लेकिन फिफ्थ जोन टाइम एक्सिस के नीचे होने की वजह से इस एरिया को हम माइनस में लिखेंगे। दिस इज -50 मीटर, क्योंकि पार्टिकल जो है अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर चुका है। तो इन सबको प्लस माइनस के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाती है 150 मीटर,
और अगर बिना प्लस माइनस का ख्याल रखे केवल इनके मैग्नीट्यूड्स को हम ऐड करेंगे तो हमें डिस्टेंस पता लग जाएगी, और वो डिस्टेंस जो है यहाँ पर हमारी 250 मीटर है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट जो है नीचे होगा, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 डिवाइडेड बाई 150। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अगर, विल गेट 5/3। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन ध्यान से देखिए कि ऑप्शन ए जो है 3/5 है, अगर आप वो गड़बड़ करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कर दें तो आंसर ए मैच कर जाएगा, जो कि गलत आंसर है। तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है कि सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।